Hey guys, I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars. As you guys already know, इंटरव्यू सीरीज इस चैनल पर चल रही है और आज इस सीरीज का 8th वीडियो है जिसमें मैंने इनवाइट किया है आकाश अग्रवाल को, जो कि इस टाइम कॉमकैट में प्लेस्ड हैं एंड इसके अलावा इन्फोसिस में भी वर्क कर चुके हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं आकाश का। वेलकम आकाश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी से स्टार्ट कीजिए कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया और इसके अलावा आपने कौन कौन सी जॉब्स की हैं। थैंक यू दीपाली फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, जिससे कि मैं अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर कर सकूं। एंड मेरा नाम आकाश अग्रवाल है, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूं एंड मैंने अपनी बीटेक जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस में 2016 में पास आउट करी है। और उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था इन्फोसिस में। उसके बाद मैंने इन्फोसिस एज एन इंटर्न ज्वाइन करा था फेब 2016 में एंड उसके बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप अराउंड जून कंप्लीट करी थी। एंड देन उसके बाद मैं 2 मंथ्स बाद इन्फोसिस का फुल टाइम एम्प्लॉय बना था, जिसमें कि मैं ट्रिवेंड्रम में पोस्टेड था एंड ट्रिवेंड्रम डेवलपमेंट सेंटर में के लिए काम कर रहा था। एंड आफ्टर 2 इयर्स इन्फोसिस को सर्व करने के बाद मैंने कॉमकास्ट इंजीनियरिंग सेंटर चेन्नई में स्विच मारा। ओके, सो जैसे कि आपने बताया आकाश कि आप इन्फोसिस में सबसे पहले आपने वर्क किया है, तो अभी तक मैंने जितना भी सुना है और स्टूडेंट्स का भी कहना है कि इन्फोसिस की जो ट्रेनिंग टाइम होता है वो बहुत टफ होता है। ट्रेनिंग अगर आपने निकाल ली तो फिर आपका लाइफ सेट है, करियर सेट है। तो क्या ऐसा है? इस मिथ के बारे में कुछ हमें थोड़ा सा बताइए कि एक्चुअली में वहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है ऐसा जो बच्चों को वो इतनी टफ लगती है, इतने स्टूडेंट्स उससे आउट हो जाते हैं, ऐसा उस ट्रेनिंग में क्या होता है? या इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली इन्फोसिस में अगर आप एज अ इंटर्न जाते हो तो आपको 4 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आपको एक्चुअली कंप्लीट करनी होती है। और उसमें अराउंड 3 राउंड्स होते हैं। आपका एक फ़ेज़ 1 होता है, फ़ेज़ 2 होता है, फ़ेज़ 3 होता है। फ़ेज़ 1 में आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, लाइक सी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। उसको आपको वंस यू क्लियर दैट, देन उसके बाद आप सेकेंड राउंड में एक स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, जो कि इन्फोसिस के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में आप एक्सपर्टाइज करते हो। एंड थर्ड आपका होता है फिर मैनेजेरियल, जिसमें कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स जो कि कंडक्ट करता है, जिससे कि आप एबल हो जाओ कि आप प्रॉपर इंजीनियर तैयार हो जाओ इसके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बट इन्फोसिस के ट्रेनिंग पीरियड बेस्ट पार्ट होता है, बिकॉज उनका जो मैसूर में कैंपस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अगर मैं अपने हिसाब से लूँ तो इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं पर करेक्टली इतना ऐसा करेक्ट नहीं है। मैंने खुद से फेस करा है और मैं ओनली 9 to 5, 9 to 6 करता था। उसके बाद जो भी मुझे पढ़ाया जाता था, जो भी मुझे असाइनमेंट्स दी जाती थी, वो मैं रेगुलरली कंप्लीट करता था। एंड मैंने ईज़िली 85% के अराउंड परसेंटेज लेकर इन्फोसिस की ट्रेनिंग क्लियर करी थी। और बेस्ट पार्ट इज़ उनका कैंपस जब आप जाते हो तो प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको मल्टी थिएटर है वेयर यू कैन गो एंड वॉच मूवीज़, आप देख सकते हो एवरी वीक। उसके बाद वहाँ पे और डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। सो एक बार आप इन्फोसिस कैंपस के अंदर जाते हो एज अ ट्रेनिंग, आप रियल कॉर्पोरेट कल्चर फील करते हो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी ने इन्फोसिस के ट्रेनिंग पीरियड के बारे में इतना पॉजिटिव कुछ बताया है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आकाश ने बताया कि जितना बताया जाता है, जितना आपने सुना है ट्रेनिंग पीरियड के बारे में इन्फोसिस के, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप डेडिकेटेडली वहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो यू कैन क्रैक दैट। और जैसे कि आकाश ने बताया कि ट्रेनिंग पीरियड वहाँ का सबसे अच्छा पीरियड होता है, इतना कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है जो कि आपको आगे भी बहुत बेनिफिशियल रहता है।
तो आकाश, हमें ये बताइए कि जैसे कि बीटेक के बाद आपका इन्फोसिस में प्लेसमेंट हुआ, तो उस टाइम पर वहाँ पर क्या क्या राउंड्स हुए थे? हाँ बिल्कुल। सो एक्चुअली इन्फोसिस आई थी हमारे कॉलेज में, एंड देन फर्स्ट राउंड हुआ था हमारा एप्टीट्यूड राउंड, जो कि नॉट सो टफ मैं कहूँगा, ईजी राउंड था। आपको बस बेसिक्स ऑफ एप्टीट्यूड आना चाहिए और थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस आना चाहिए। आप इजीली वो वाला राउंड क्लियर कर सकते हो, एंड उसमें कोई आपका हार्ड कोडिंग स्किल्स वो टेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद जब आप इंटरव्यू राउंड में जाते हो, नेक्स्ट स्टेज होता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में उन्होंने वो कुछ जनरल सवाल पूछते हैं बेसिकली आपके रेज्यूमे से। सो आपने अगर रेज्यूमे में प्रॉपर डिफाइन करा है क्या क्या आपको आता है, और अगर आप प्रॉपरली उसमें पूरे परफेक्ट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरे लिए मैंने जैसे अपने रेज्यूमे में बोला लिखा था कि मेरा नेटवर्किंग स्पेशलाइजेशन है, तो उन्होंने मुझसे कुछ नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक राउटिंग क्या होती है, हम राउटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है नेटवर्क्स में। एंड उसके अलावा उन्होंने मुझसे बेसिक्स ऑफ शॉर्टिंग पूछा था, लाइक उन्होंने मुझसे बोला था कि क्या तुम बबल शॉर्ट का कोड लिख सकते हो। मैंने उनको बताया था, और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने आपसे ये बोला हो कि आप पूरा कोड लिखो, वो केवल आपका बेसिक लॉजिक चेक करना चाहते थे। तो वो केवल उन्होंने मेरे से आइट्रेशन लिखवाया। उसके बाद उन्होंने कुछ बेसिक्स ऑफ DBMS से क्वेश्चंस पूछे थे, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, ऑल दोज थिंग्स, बट नॉट सो टफ। दैन उसके बाद अब थर्ड राउंड HR इंटरव्यू हुआ था, जिसमें कि आपको लोकेशन से रिलेटेड एंड आपके कंपनसेशन से रिलेटेड ऑल दोज थिंग्स पूछा जाता है। सो आपको बस अप्रोच क्लिक करनी चाहिए, वो लोग चेक करते हैं। बिकॉज उनका एक्चुअली उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें वो आपको पूरा सिखा देते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन कर देते हैं। तो आप कभी भी कोई भी इंडस्ट्री में जाते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में, तो आप एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में काम करते हो। फॉर एग्जांपल मैं एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर गया था जब मैं इन्फोसिस में गया था, पर उसके अंदर जब मैंने जिस प्रोजेक्ट में काम करना चालू करा, मेरे को धीरे धीरे फ्रंट एंड डेवलपर, वेब डेवलपर की पोजीशन में प्रोजेक्ट्स दिए गए, तो मैं वेब डेवलपर धीरे धीरे बनता गया। सो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, सभी ने यही चीज़ मेंशन की है कि जब आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है कि यू हैव टू राइट स्पेसिफिकली यू हैव टू राइट द कोड इन जावा और पाइथन। आपकी खुद की चॉइस होती है, बस जो इंटरव्यूअर है वो ये चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट आपने जैसे कि आकाश ज्वाइन किया कॉमकैट को, दैट इज़ अ ह्यूज कंपनी MNC। कॉमकैट में जब आपका इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पर कौन कौन से राउंड्स हुए थे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो कॉमकास्ट में मेरे एक्चुअली 5 राउंड्स हुए थे। तो मेरा फर्स्ट राउंड था, वो मेरा सबसे पहला राउंड हुआ था एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड प्लस बेसिक वेब डेवलपमेंट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था हैकर रैंक पे, जिसको जब मैंने वो लिया 30 मिनट्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट था। उसको क्लियर करने के बाद मेरा जो सेकंड राउंड हुआ था वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ था। मुझे एक पर्टिकुलर सिनेरियो दिया गया था जिसको मेरे को क्रिएट करना था। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय बेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो मतलब मेरे को बोला गया था कि आपको एक एप्लीकेशन बनानी है जिससे कि आप डेटा फेच कर रहे हो एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो एंगुलर में। तो उसके बाद जब मैंने सेकंड राउंड क्लियर करा था तो मेरा थर्ड राउंड टेक्निकल इंटरव्यू राउंड हुआ था, जिसमें कि मेरे लीड और मेरे मैनेजर ने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे रिलेटेड टू एंगुलर एंड वेब डेवलपमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे पूछा था कि इनपुट डेकोरेटर क्या होता है, आउटपुट डेकोरेटर क्या होता है, और आप कैसे डिफरेंट लाइब्रेरीज एंगुलर में यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने मुझसे स्टेटस कोड्स के बारे में पूछा था, लाइक कौन कौन से एरर कोड्स होते हैं। उन्होंने मुझे कुछ सिनेरियोज भी दिए थे, लाइक अगर आपकी कोई API फेल होती है तो आप कैसे उस सिनेरियो का हैंडल करोगे। तो वो मेरा थर्ड राउंड टेक्निकल राउंड हुआ था। फिर मेरा फोर्थ राउंड एक ऑन साइट राउंड हुआ था, बिकॉज हमारी कॉमकास्ट की टीम फिलाडेल्फिया में हेडक्वार्टर्ड है।
तो वहाँ पे कुछ फोक्स हैं जिन्होंने मेरा ऑन साइट इंटरव्यू लिया था, उसमें भी उन्होंने बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट्स पूछे थे। उसके बाद जो मेरा 5th राउंड हुआ था वो मेरा HR राउंड हुआ था, जिसमें कि मेरा कंपनसेशंस और मेरी लोकेशंस एंड कंपनी के बारे में मुझे बताया गया था। ओके, तो आप कॉमकैट में वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं। सो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज थी कि मैम वेब डेवलपमेंट में अगर हमें जाना है तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम सीखें, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखें, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि फ्रंट एंड के लिए कौन सी लैंग्वेज वो लोग सीखें, बैक एंड के लिए कौन सी लैंग्वेज सीखें, ये सब चीज़ें प्लीज़ डिटेल में बताइए। तो एक्चुअली जब आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट डेवलप करते हो, सो वेब डेवलपमेंट बहुत ही एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। वेरी फ्रीक्वेंटली विद इन 6 मंथ्स, विद इन 1 ईयर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई नया फ्रेमवर्क आ जाता है जो कि पूरा एंटायर मार्केट घेर लेता है। तो आपको वेब डेवलपमेंट में वेरी अप टू डेट रहना है, कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो जब मैंने स्टार्ट करा, आपको बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट आना चाहिए, लाइक आपको HTML आना चाहिए, आपको CSS आना चाहिए, आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना आना चाहिए, आपको अगर जावास्क्रिप्ट, नेटिव जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, आपको डिफरेंट ES6 के स्पेसिफिकेशंस आने चाहिए। उसके बाद अगर आपको पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एंगुलर में काम कर रहा था, तो एंगुलर का अलग आपके पास मटेरियल होगा जिसको आप यूज़ करोगे। और एंगुलर के अलावा और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, लाइक React.js है और Vue.js है। तो पर्टिकुलरली मैं एंगुलर डेवलपमेंट में काम करता हूँ। तो आपको अगर एंगुलर डेवलपर बनना है तो आप एंगुलर एंगुलर एक्चुअली गूगल ने बनाया है, तो उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट है angular.docs, जिस पे आप जाके पूरा डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हो और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है जिस पे आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पर्टिकुलरली जब मैंने स्विच करा था इन्फोसिस से कॉमकास्ट में, तो मैंने हैकर रैंक, हैकर अर्थ और ये सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने एंगुलर का प्रैक्टिस करा था, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करा था और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करा था। तो आप वो वाला यूज़ करके आप परफेक्ट बन सकते हो वेब डेवलपमेंट में। अगर आप जावास्क्रिप्ट में मोर फोकस करते हो तो आप Node.js सीख सकते हो। Node.js बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है एग्जैक्टली। आपको सिंटैक्स डिफरेंट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लाइब्रेरीज यूज़ करनी है Node.js की और आपको बैक एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। आपको डेटाबेस आप MongoDB यूज़ कर सकते हो, जिससे कि Node.js डेटा फेच करेगा एज अ बैक एंड फ्रॉम MongoDB और एंगुलर फ्रंट एंड से फेच करेगा डेटा। तो आप Node.js जा सकते हो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो गाइज जैसे कि आकाश ने बताया, फ्रंट एंड के लिए यू कैन गो फॉर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट, एंड बैक एंड के लिए आप Node.js का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आप सीख सकते हैं अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। ओके, सो जैसे आपने आकाश मेंशन किया कि आप हैकर रैंक एंड हैकर अर्थ पर प्रैक्टिस किया करते थे कोडिंग की, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि स्टूडेंट्स को इन सब के बारे में कैसे पता चले कि हैकर रैंक या हैकर अर्थ पर किस टाइम पे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं या फिर वो वहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। या बिल्कुल। सो हैकर रैंक एंड हैकर अर्थ आपको ऑनलाइन टूल्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको कोई भी हैंड्स ऑन किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है, आपको डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, तो आप उन टूल्स का यूज़ कर सकते हो। आप जब उसमें कोड लिखोगे उसके बाद आपके पास बहुत सारे टेस्ट केसेस होंगे जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। जब आप सारे टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें पार्शियल मार्किंग भी होती है। तो वो ये सारे टूल्स जो हैं ऑनलाइन थर्ड पार्टी टूल्स हैं, जिससे कि आप अपना पर्टिकुलर स्किल सेट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। और आप सेकेंड मोस्ट थिंग मैं बोलूँगा कि आप जितने ज़्यादा कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ देते जाओगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जैसे जैसे आप इंटरव्यूज़ देते जाते हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है और आपको ऊपर से अलग अलग क्वेश्चंस के पैटर्न्स पता चलते जाते हैं कि वेब डेवलपमेंट में क्या पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है। तो आपको कॉन्फिडेंस प्लस क्वेश्चंस पता चलते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और गीक्स फॉर गीक्स आप यूज़ कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उनके पास बहुत ही वेल
डिफाइंड रिसोर्स है डॉक्यूमेंट्स का वेब डेवलपमेंट के ऊपर, और ऑल ये सारे आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। एंड आप लाइक अगर आपको और भी टूल्स हैं लाइक स्टैकब्लिज़ है, कोडपेन है, जिसमें कि आप डायरेक्टली जाके कोडिंग कर सकते हो और वेब डेवलपमेंट कर सकते हो विदाउट एनी प्रायर सेटअप। तो मैंने ये सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करे थे, प्लस मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे बिफोर क्रैकिंग कॉमकास्ट। मैंने जनरल इलेक्ट्रिक में भी एक दिया था, मैं आखिरी राउंड में जनरल इलेक्ट्रिक में बाहर हो गया था, पर वो वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत हेल्पफुल था कॉमकास्ट के इंटरव्यू के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आकाश ने आपको इतनी सारी नॉलेज दी है कि आप अगर वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या इन्फोसिस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉमकैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आई थिंक आपको बहुत सारे यहाँ से टिप्स मिले होंगे। एट द एंड आकाश, अगर आप कुछ स्टूडेंट्स को सजेशंस देना चाहें तो प्लीज़। तो सबसे पहली बात है कि आप कॉलेज में जब भी जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एटलीस्ट आपको डेप्थ नॉलेज नहीं होना चाहिए, पर आपको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके इंटरव्यू क्रैक करने के लिए एज अ फ्रेशर। बिकॉज एज अ फ्रेशर आपसे वो किसी भी पर्टिकुलर स्किल सेट के बारे में नहीं पूछेंगे, वो जस्ट आपकी अप्रोच देखेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको बेसिक्स आता है कि नहीं। अगर आप वो क्लियर कर गए तो आप किसी भी कंपनी में क्रैक कर सकते हो। और ओके, सो थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप कि आपके इस इंटरव्यू से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले जो कि वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी, रिक्वेस्ट आई थी कि मैम किसी वेब डेवलपर का आप इंटरव्यू कीजिए। तो आई थिंक आपसे अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो गाइज, जैसे कि आकाश ने आपको बताया कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको पढ़नी चाहिए, और इन्फोसिस के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग टाइम इतना टफ नहीं होता है, उसको बना दिया गया है लोगों ने कह के, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो उसको क्रैक कर सकते हैं अगर आप डिटर्मिनेशन है आप में डेडिकेशन है तो। एंड इसके अलावा वेब डेवलपमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, इन लैंग्वेजेस को आप फोकस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में मैंने इनवाइट किया है त्रिशा श्रीवास्तव को, जो कि साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर हैं EY में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो।